ओंकार सिंह जी, ये बताइए, इस कोरोना काल में सभी स्पोर्ट्समैन चिंतित हैं शूटिंग स्पोर्ट्स की कि शूटिंग की प्रैक्टिस जारी कैसी रखी जाए। देखिए, आप सबको पता है कि जो कोरोना है उसका ना कोई वैक्सीन आया है और ये कब तक चलने वाला है इसके बारे में भी हमको अभी तक कुछ नहीं पता। सब कुछ हवा में ही है कि अक्टूबर में ख़त्म होगा, दिसंबर में ख़त्म होगा। इसका असर ओलंपिक्स में भी पड़ा है। इस बार जो ओलंपिक होने वाले थे वो अगले साल के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं और इस साल के जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल कंपटीशन जो लाइनअप थे मार्च के महीने के बाद, वो भी कि एक अनसर्टेन पीरियड के लिए पोस्टपोन है या कैंसिल हो चुके हैं। और जो किसी भी प्रोफेशनल एथलीट, चाहे वो एस्पायरिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनली कर रहा हो, चाहे वो जूनियर है, चाहे सीनियर है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग हो गया है। लेकिन मैं पर्सनली इसे एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। जो मेरे पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है वो ये, उसमें मैं हर बार ये सोचता था किसी भी मैच के बाद, अगर वो स्पेशली अगर वो ख़राब हुआ है, कि जो जो कमियां मेरे मैच में थी उनको जा कर के मैं अपनी ट्रेनिंग में कंप्लीट करूंगा या फिर उन चीज़ों पे काम करूंगा जो उस वक्त मैं मैच में ठीक तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शूटिंग कैलेंडर है वो पूरे साल का इतना पैक होता है कि हम कभी भी उन छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं आपके स्कोर में, आपके परफॉर्मेंस पे, काम करने का मौका कभी नहीं मिला। मैं अपने करियर में हमेशा ये सोचता रहा कि कभी मुझे ऐसा लीन पीरियड मिल जाए कि जिसमें मैं 5-6 महीने थोड़ा सा अपना रेस्ट भी कर सकूं और जो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं उन पे काम कर सकूं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना के चक्कर में हमारा स्पोर्ट बहुत हैम्पर हुआ है और हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, शूटिंग स्पोर्ट हो या कोई भी एथलेटिक्स है, एक्वेटिक्स हो, आप इसे मेरी तरफ से तो एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर आप इसे बहुत ही पॉजिटिव लेके चलिए। और स्पेशली क्योंकि मैं शूटर हूँ तो मैं शूटरों को बताना चाहूँगा कि आप उन सब चीज़ों पे काम करिए जो आपसे मिस हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरी फ्रंट साइड डिप होती है, कोई बोलता है मेरी फ्रंट साइड लेफ्ट जाती है, कोई बोलता है कि मेरी ग्रिप सही नहीं है, या मैं स्मूथली ट्रिगर हर बार एक जैसे नहीं डिलीवर कर पाता। सो ये एक बहुत ब्राइट टाइम है उन सब छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप आइसोमेट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं, सपोर्टेड ट्रेनिंग कर सकते हैं फॉर योर बेटर ट्रिगरिंग। ओंकार सिंह जी, ये बताइए, इस कोरोना काल में सभी स्पोर्ट्समैन चिंतित हैं शूटिंग स्पोर्ट्स की कि शूटिंग की प्रैक्टिस जारी कैसी रखी जाए। देखिए, आप सबको पता है कि जो कोरोना है उसका ना कोई वैक्सीन आया है और ये कब तक चलने वाला है इसके बारे में भी हमको अभी तक कुछ नहीं पता। सब कुछ हवा में ही है कि अक्टूबर में ख़त्म होगा, दिसंबर में ख़त्म होगा। इसका असर ओलंपिक्स में भी पड़ा है। इस बार जो ओलंपिक होने वाले थे वो अगले साल के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं और इस साल के जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल कंपटीशन जो लाइनअप थे मार्च के महीने के बाद, वो भी कि एक अनसर्टेन पीरियड के लिए पोस्टपोन है या कैंसिल हो चुके हैं। और जो किसी भी प्रोफेशनल एथलीट, चाहे वो एस्पायरिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनली कर रहा हो, चाहे वो जूनियर है, चाहे सीनियर है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग हो गया है। लेकिन मैं पर्सनली इसे एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। जो मेरे पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है वो ये, उसमें मैं हर बार ये सोचता था किसी भी मैच के बाद, अगर वो स्पेशली अगर वो ख़राब हुआ है, कि जो जो कमियां मेरे मैच में थी उनको जा कर के मैं अपनी ट्रेनिंग में कंप्लीट करूंगा या फिर उन चीज़ों पे काम करूंगा जो उस वक्त मैं मैच में ठीक तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शूटिंग कैलेंडर है वो पूरे साल का इतना पैक होता है कि हम कभी भी उन छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं आपके स्कोर में, आपके परफॉर्मेंस पे, काम करने का मौका कभी नहीं मिला। मैं अपने करियर में हमेशा ये सोचता रहा कि कभी मुझे ऐसा लीन पीरियड मिल जाए कि जिसमें मैं 5-6 महीने थोड़ा सा अपना रेस्ट भी कर सकूं और जो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं उन पे काम कर सकूं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना के चक्कर में हमारा स्पोर्ट बहुत हैम्पर हुआ है और हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, शूटिंग स्पोर्ट हो या कोई भी एथलेटिक्स है, एक्वेटिक्स हो, आप इसे मेरी तरफ से तो एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर आप
इसे बहुत ही पॉजिटिव लेके चलिए। और स्पेशली क्योंकि मैं शूटर हूँ तो मैं शूटरों को बताना चाहूँगा कि आप उन सब चीज़ों पे काम करिए जो आपसे मिस हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरी फ्रंट साइड डिप होती है, कोई बोलता है मेरी फ्रंट साइड लेफ्ट जाती है, कोई बोलता है कि मेरी ग्रिप सही नहीं है, या मैं स्मूथली ट्रिगर हर बार एक जैसे नहीं डिलीवर कर पाता। सो ये एक बहुत ब्राइट टाइम है उन सब छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइसोमेट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं, सपोर्टेड ट्रेनिंग कर सकते हैं फॉर योर बेटर ट्रिगरिंग। यानी कि कब ख़त्म होने वाला है, 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा। सो वाइस शूटर ये भी करेगा कि वो ज़्यादा गोलियां इस्तेमाल ना करे। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कम गोलियां चलाइए, ड्राई फायर खूब सारा करिए, फिजिकल ट्रेनिंग। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप जिम में जाएंगे या बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल में वाइब्रेशन आएगा और आपकी स्टेबिलिटी कमज़ोर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं प्रैक्टिसिंग शूटर हूँ पिछले 15 सालों से, और ऑलमोस्ट जब भी मौका मिलता है अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन जिम जाता हूँ, या फिर जो भी तरीके, चाहे फ्लोर एक्सरसाइज है, चाहे ग्राउंड पे एक्सरसाइज है, या वॉट एवर मीन्स जो भी पॉसिबल है उनसे ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ और मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप वेट्स उठाएंगे तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी कम होने वाली है या वाइब्रेशन आने वाली है, बशर्ते कि आप कंटिन्यूसली इसको करते रहें। सो ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को शेप में रखने का, अपनी शूटिंग को मेंटली फिजिकली शेप में रखने का। योगा कर सकते हैं, ड्राई प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, और enjoy this corona period. Don't get frustrated. Enjoy and have fun. All the best.